नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय की पाठ 3 की बात कर रहे थे और इसके पहले पार्ट्स में अपन ने महर्षि कणाद, डेमोक्रिटस लुसिफस एवं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात की थी। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत में जो कमियां थी उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था और द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात का नियम भी कर दिया था। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हुए इसके अगले टॉपिक की बात करें तो इसमें परमाणु क्या है, इससे अपन इसको आज चालू करने वाले हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो उसको परमाणु कहते हैं। अपन ने कहा था जो परमाणु बना है अगर इसके परमाणु की अगर संधि करें तो ये बनता है परम प्लस अणु, अर्थात अपन कहते हैं परम कहते हैं अंतिम कोई कण है, अंतिम कोई कण है उससे बनी हुई संरचना को अपन परमाणु कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसलिए अपन की जो इसकी मॉडिफाई परिभाषा होगी वो ये होगी। अब अपन इसकी गुणधर्म की बात करें, इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता है कि एक ही तत्व के परमाणु सदृश होते हैं, जबकि भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई परमाणु था सोडियम के जो परमाणु हैं इसके चाहे ये हो कोई भी हो समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है, जबकि मान लो ये कोई क्लोरीन है और क्लोरीन के परमाणु है और ये क्लोरीन के परमाणु इस सोडियम के परमाणु से समानता नहीं दर्शाते, उसको अपन इस पहली विशेषता में पढ़ रहे हैं। दूसरा है एक ही तत्व के परमाणु समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। मतलब कहने का ये है कि मान लो सोडियम के परमाणु में जो रासायनिक गुणधर्म दर्शाएंगे वो ही एक परमाणु दर्शाएगा, ऐसे ही सभी परमाणु एक समान प्रॉपर्टी रखते हैं, रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी समान रखते हैं, उसको अपन इसकी दूसरी विशेषता में पढ़ेंगे। है अपन के एक आता प्रश्न के इतने सूक्ष्म है को देखा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में ऐसी युक्तियां आ गई, डिवाइस आ गई, इनको देखा जा सकता है। तो पहला तो है SEN, इसका नाम है स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा है ETM, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा इनको आजकल देख लिया जाता। होता क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन गन होती है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जैसा एक चित्र है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप इसको देखकर समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसा आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन गन है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। कोई धातु रखी है, इससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इस वायर के माध्यम से इस कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएगा और अपन को वो इलेक्ट्रॉन का आकार अपन को
दिख जाएगा, ऐसी कोई युक्ति होती है। उसके मैंने दोनों के नाम लिख दिए। अब अपन इससे आगे बात करें तो तत्व क्या है। तत्व की बात करें तो तत्व किसी परमाणु का सूक्ष्म परमाणु का तत्व कहते हैं किसी परमाणु के संपूर्ण नाम को संक्षिप्त में लिखने का तरीका है। इसके लिए विभिन्न बिंदु हैं। पहला है तत्व का प्रतीक, ये प्रतीक था तत्वों के प्रतीक। तत्वों का प्रतीक अंग्रेजी वर्णमाला के नाम का प्रथम अक्षर से लिखा जाता है। कैसे? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसके लिए क्या लिखेंगे? H। ऐसे ऑक्सीजन है, क्या लिखेंगे? O। क्लोरीन है, क्या लिखेंगे? H। ऐसे कार्बन है, क्या लिखेंगे? C। नाइट्रोजन है, क्या लिखेंगे? N। ये प्रथम अक्षर और वो भी कैपिटल में होंगे। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनका नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, तो उनके लिए दो अक्षरों में नाम दिया जाएगा। यदि एक से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से दिए जाए तो प्रथम दो अक्षर लिए जाते हैं जिसमें एक कैपिटल तथा दूसरा स्मॉल लेटर होता है। जैसे हीलियम है, हीलियम को H से नहीं लिख सकते, क्यों? हाइड्रोजन का दे दिया तो H ही होगा। कार्बन से दे दिया तो क्लोरीन है, किससे लिखेंगे? CH से। कैल्शियम है, किससे लिखेंगे? CS। ऐसे ही अपन बहुत सारे तत्व हैं जिनके नाम एक से अधिक अक्षरों में दिए जाते हैं। पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल लेटर, इस प्रकार से इनके प्रतीक देते हैं। तीसरा नियम है कि कुछ तत्वों के नाम लैटिन भाषा में दिए जाते हैं। जैसे सोडियम होता है, सोडियम को लैटिन भाषा में कहते हैं नेट्रियम। इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? Na। जैसे पोटेशियम है, इसका नाम होता है कैलियम। क्या हो जाएगा प्रतीक? ऐसे ही चांदी होती है, चांदी, इसका नाम होता है लैटिन भाषा में अर्जेंटीना। तो
इसका नाम क्या हो जाएगा ए। ऐसे सोना है, उसका नाम क्या होगा ओरा, और इसका नाम क्या होगा ई। इस प्रकार से तत्वों के प्रतीकों अपन देने के कुछ तरीके हैं। इसके बाद का अपन उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।